दीपक में अगर ऐसी भयानक आकृतियाँ बन रही हैं और कुछ बातें मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी हमारे चैनल के माध्यम से कि अगर आप अपने घर में इस बातों का स्पेशल ध्यान दें कि आपके घर में खासकर जो जितने भी मेल संबंधित हैं, आपके बच्चे लड़के खासकर और पुरुष आपकी पीढ़ियों में ज़्यादा बीमार तो नहीं रहते हैं या उनको कष्ट तो नहीं होता है ज़्यादा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपको नींद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना, घबराहट महसूस होना, क्योंकि ये जो दीपक की आकृतियाँ हैं ये भयानक हैं और संदेश देती हैं कि घर में कुछ बुरा हो रहा है। दीपक की आकृतियाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम दीपक जलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं, तो भगवान सदैव हमारे भले के लिए कार्य करते हैं और वो शायद हमें कहीं ना कहीं से बताने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है और आप उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को दूर करें अपने घर से। इस चीज़ के लिए मेरे पास बहुत तरह की आकृतियाँ आती हैं, अच्छी आकृतियाँ भी आती हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास पहली ऐसी आकृति आई है, मेरे पास इससे भी बहुत ज़्यादा भयानक आकृतियाँ आ चुकी हैं। तो मैंने उनसे जब भी उनकी पूछा देखी है या जो मेरे पास वे आते हैं तो मुझे उनके सिम्टम यही लगते हैं कि उनकी घर की स्त्रियों को संभोग के सपने ज़्यादा आते हैं। उनके घर में जो जांग का एरिया होता है यहाँ पर नील पड़ते हैं, किसी को नीले निशान, किसी को लाल निशान पड़ते हैं। उनको रात को बेचैनी ज़्यादा होती है, दबाव बनता है, किसी को लगता है कि जैसे कोई सो रहा है बिल्कुल और उसके ऊपर ही कोई लेट गया है। इस तरह की वो चीज़ें हम उनकी देखते हैं, क्योंकि देखो चीज़ों को देखना समझना और दीपक की आकृतियाँ तो एक संदेश है कि भाई आप पर कौन से देवता की कृपा हो रही है, कौन से देवता आपसे खुश हैं, आपके चक्कर एक्टिव हैं। पर दीपक बहुत कुछ बताता है। मैंने कहा ना कि अग्निदेव ऐसे देवता हैं जो हर चीज़ को आपके सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। और हाँ, अगर ये कोई प्रेत सिद्धि कर रहे हैं तो वो बात अलग है, क्योंकि देखो प्रेतों की भी सिद्धि होती है, वो एक अलग प्रक्रिया है। उस विषय पर ना मैं कोई वीडियो बनाना चाहूँगी, ना ही मुझे वो चीज़ पसंद है। इसलिए मैं जितने भी मेरे दरबार से जुड़े हुए हैं उनको भी कहती हूँ कि ना मैं कभी कोई परी साधना सिखाऊंगी, ना कोई साबर के जो अच्छे साबर मंत्र मैं ज़रूर बताना पसंद करती हूँ, पर बुरी जो साधनाएं हैं तंत्र से संबंधित है या वशीकरण से संबंधित है वो हम बिल्कुल नहीं सिखाते हैं और ना ही उस चीज़ को हम बढ़ावा देते हैं। अगर ये खुद प्रेत की सिद्धि कर रही हैं तो इनके लिए ठीक है, अगर नहीं कर रही हैं तो इनके घर में कुछ चीज़ें बहुत ही नेगेटिव हैं, वो इनको दूर करनी चाहिए। अपनी समस्या ये कहीं से भी दूर करा सकते हैं। अगर आप हमारी ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, हम रहते हैं रोहतक हरियाणा से, तो हमारी कुछ बातों का हमारी सिर्फ ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन की वीडियो है। अगर किसी को कुछ गलत लिखे लगे तो उसके लिए हम सॉरी कहना चाहेंगे। हाँ, आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपकी इस तरह की आकृतियाँ बन रही हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। आप अपने पूरे घर में इन चीज़ों से मिलते जुलते आपके सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं। आपको मैं बता देती हूँ कि आपके घर में जो मेल्स हैं वो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेंगे। 100 रुपये का काम करेंगे तो उनको 30-40 रुपये प्राप्त होंगे। धन के कार्य बहुत अटकेंगे। अमावस्या के आसपास नील बहुत पड़ेंगे। और जो स्त्रियां हैं आपके घर में उनको संभोग के सपने बहुत ज़्यादा आएंगे। और कई बार जो आपके घर के छोटे बच्चे होते हैं वो बीमार बार बार होते हैं। और आप देखोगे कि छोटे बच्चे
बहुत ही जल्दी चोट लगा रहे हैं, खेलते खेलते उनको चोट लग रही है। उनको मैंने ये बहुत इतना ये मैंने केस देखे हैं कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा चोट लगाते। एक नॉर्मल चोट होती है कि बच्चे खेलते खेलते चोट लगा रहे हैं, पर 1 महीने में अगर आपका बच्चा 10 बार चोट लगा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है कि वो चीज़ें उसको कष्टदायी पहुंचा रही, कष्ट दे रही हैं कुछ चीज़ें। इतना ज़्यादा कईयों के घर में मैंने प्रेत बाधा, पितृ बाधा ऐसी ऐसी देखी है कि उनके बच्चे बस अपने बिस्तर से उठकर कहीं दूसरे कमरे में भी जाते हैं तो वो दीवार से टकरा जाते हैं, वहाँ से चोट लगा लेते हैं। तो उनकी बॉडी पे स्क्रैच के निशान बहुत बनने शुरू हो जाते हैं, चोटें लगती रहती हैं। और इस चीज़ों के लिए बहुत सारे बच्चों को जैसे पता ही नहीं होता है कि वो बताते भी नहीं अपने मम्मी पापा को कि हमारे शरीर पर नील के निशान पड़ गए हैं या हमें गंदे सपने आ रहे हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं और कुछ महिलाएं तो बहुत शर्म फील करती हैं, पर मैं इस बात के लिए सदैव कहूँगी कि अपनी बातें अपने परिवार में डिस्कस ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि ये गंदे सपने मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि 50 साल की स्त्री से लेकर और छोटी बच्ची तक भी ऐसे, मैंने 10-10 साल की जो बेटियां हैं वो भी हमें बताती हैं कि हमें कोई नंगा खड़ा दिखाई दे रहा है, हमारे कपड़ों को कोई खींचता महसूस होता है। तो उन चीज़ों को देखो, 10 साल का बच्चा इतने चीज़ें बता देता है कि हम हैरान हो जाते हैं। 8-8 9-9 साल के बच्चे हमें बता देते हैं कि हमें ऐसा खड़ा व्यक्ति देखा, हमने उसको ऐसे देखा। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जैसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम इस सिंपल एक वीडियो बनाते हैं, नहीं भाई, हमारे दरबार भी लगता है। और दीपक की आकृतियाँ बताना ये सिर्फ मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये करती हूँ। नहीं तो मेरा मेन काम सिर्फ नेगेटिविटी को दूर करना, लोगों की हेल्प करना, इस विषय पर ही हमारा है। क्योंकि हम मेहंदीपुर बालाजी के भगत हैं और हनुमान जी और माता की आराधना करते हैं। और बहुत सारे लोग अगर हमें व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब पर हमें भेजते हैं, और व्हाट्सएप पर भी मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी अपनी समस्या मुझे बताते हो तो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ, पर मैं पूर्ण देख नहीं पाती हूँ। ये चीज़ें आप भी सदैव याद रखें।